करने वाले हैं आपके क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एयर। आइए शुरू करते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। एयर से सराउंडेड है, जिसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर द सर्वाइवल के लिए सब एटमॉस्फेयर पर टिके। It provides us the air we breathe and protection we from the harmful effect of sunrise. जो सनराइज के हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उससे बचाता है, जो आप ब्रीथ करते हैं वो भी वही होता है। Without this blanket of protection we should be alive by this night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth लिवेबल। ये एटमॉस्फेयर अर्थ के टेम्परेचर को लिवेबल बनाता है, रहने की जगह बनाता है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। डू यू नो दैट द एयर इन ब्रीथिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज होती है। पता है अपन को, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अनदर गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड, helium, ozone, argon and hydrogen and found in lesser quantities apart from these. lesser count में ही मिलता है। thin dust particles are also present in the air और ये सब present होते हैं। The page chart gave you is a rectangular of different constitution of air. नाइट्रोजन इज द मोस्ट पेनफुल गैस इन एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू अवर लंग्स में लेते हैं एंड एक्सेल इट, बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फ्रॉम देयर सर्वाइवल। दे कैन नॉट टेक, वो नहीं ले सकते नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। बैक्टीरिया द अलाइव इन द सॉइल और रूट में उनको मिलता है, हमने साइंस में पढ़ा था। टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर आर चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट पेनफुल गैस इन द एयर। सेकंड मोस्ट यानी सबसे सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा है वो ऑक्सीजन है, जो 21% है। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis में देते हैं। In this way, oxygen content in the air remain contained. If we cut tree, then this balance is disturbed. मतलब क्या होता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगी तो अर्थ पे जो हीट है ना वो मतलब अर्थ तपने लगेगी। क्या होता है, जैसे रात में है ना बिल्कुल ठंडा हो जाता है, सूरज से दूर हो जाता है थोड़ा, मतलब उस तरफ हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, थोड़ी सनराइज को रखता है, तो है ना रात को टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ठीक है, और अगर ये ऐसे बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, बहुत ज़्यादा हीट पकड़ेंगे तो ज़्यादा जलेगा। टॉप साइंटिफिक ग्लोबल नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये भी हमने क्लास 6 में पढ़ा था। सारे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और एटमॉस्फेयर जो है वो डिवाइड है, जो मैंने आपको बताया। अब इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ट्रोपोस्फेयर, दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बस 13 किलोमीटर ऊपर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, जो सांस अपन लेते हैं वो इधर है। Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this way. This layer होते हैं, सारे उड़ते पक्षी वगैरह सब इसमें है। अब स्ट्रेटोस्फेयर, above the stratosphere lies the stratosphere is extend height of 50 किलोमीटर का होता है। This layer is almost free from cloud से भरी होती है। Weather phenomena make condition most ideal for flying or aeroplane.
इसी लेयर में एरोप्लेन उड़ता है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज द कंटेनिंग ऑफ ओजोन। ओजोन गैस वो गैस है जो अपन को वही सन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है, जो अपन ने 2 मिनट पहले पढ़ा है। मेसोस्फेयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। ये थर्ड लेयर है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सटेंड अप टू हाई 80 तक है ये। मेट्रोड्स बर्न अप इन दिस लेयर एंड एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जो मेटेरॉइड्स जो होते हैं, जब वो इसमें आते हैं ना तो जल के ख़त्म हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर, इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट। इनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द लेयर, इट एक्सटेंड बिटवीन 80 से 480। जब अपनी ये मेसोस्फेयर ख़त्म हो रही है और उससे 400 किलोमीटर आगे आ गए। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन में हेल्प करती है फ्रॉम द अर्थ से आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। रिफ्लेक्ट करती है। एटमॉस्फेयर जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर लाइट गैस लाइक helium and hydrogen float into the space from here। यहाँ से होता है। अब वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। क्या आज रेन है? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे। क्या आज सुना गर्म सूरज का बढ़िया चमकीला दिन होगा। हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हियर दिस फ्रॉम एक्सोस क्रिकेट फैंस सप्लेशन द फेट ऑफ वन डे। अपन ने पढ़ा है माइंड इट्स स्पीकर विदाउट इज समथिंग दैट फिडल विद इट्स कंट्रोल। नो वेदर इज द हॉट टू हॉट डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर है। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक ओवर irritable, a pleasant breeze weather may make one cheerful, and even plain outing weather can change from a longer period time. Climate of play, देखो इसमें इतना सारा मैंने पढ़ते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, समझाना भूलिए, सॉरी। देखो इसमें क्या कह रहा है ये कि जो वेदर है वो अपन कैसे पता लगा लेते हैं, जैसे अपना शरीर भी वेदर से ही चलता है। मतलब कोई ज़्यादा गर्मी या ऐसा लगता है तो इरिटेशन सी होती है, या फिर उस हिसाब से अपने भी चलता है। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर का टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। उसे टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीज़न टू सीज़न भी चेंज होती है। समर आर हॉटर देन विंटर। समर जो होती है हॉटर होती है विंटर से। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है? इज द कमी सोलर एनर्जी बाय द अर्थ। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर पे कम होती है टुवर्ड्स द पोल्स की तरफ। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन सेम मैनर। नाउ do you understand why people are covered with snow? If the earth temperature rises too high, जब ज़्यादा हाई चला जाता है, it would become too warm, बहुत वार्म हो जाता है। From some crops to grow, कुछ क्रॉप्स को उगने हैं। Temperature in cities is much higher than of village, से ज़्यादा हाइयर है। The construct and metal in building is as plate of road get heated up burning the day. This heat is released during the night में हो करती है। Also the crowded high rise building of cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities। तो वहाँ फैक्ट्रीज होती है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए। एयर प्रेशर, अब एयर प्रेशर के बारे में जानते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेशेस अस विद अ ग्रेट फोर्स। अच्छे ग्रेट फोर्स के साथ वो करती है।
ऑन आवर बॉडी, अपने बॉडी पे। हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, लेकिन हमने कभी इसको फील नहीं किया। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेजेंस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी हर डायरेक्शन से आता है। एक्सपर्ट टू काउंटर एयर डिफाइंड द exerted by the weight of air on the surface. As we go up layer of atmosphere, pressure falls rapidly. The air pressure highest to sea level and decrease with high horizontally the distribution. देखो क्या होता है कि है ना, जो बाहर की हवा है और अपने अंदर के खून के हिलने का वो है, उसके प्रेशर से अपन स्टेबल हो जाता है, ये होता है। और जैसे स्पेस में जाके अगर वो स्पेस सूट नहीं पहनते तो बाहर तो स्पेस के बाहर कोई एटमॉस्फेयर नहीं, तो उससे तो अंदर के उससे ही इंसान फट सकता है, ऐसा हो सकता है। द एयर प्रेशर हाईएस्ट एट सी, ये पढ़ लिया। इन एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट हीटेड एंड रेज दिस विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर के साथ हो सकता है। इन एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, वहाँ ठंडी हवा होगी। इट इज द देयरफॉर हैवी एयर स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड अ हाई प्रेशर एरिया बना देती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज के साथ होता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया से मूव होती है। विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड, उसे विंड कहते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट बिलो ड्राई लीव डाउन द पेवमेंट और uproot tree during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. At times, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experienced it. It is easy to umbrella on wind. Think of some of example. जो मूवमेंट होता है एयर का हाई प्रेशर एरियाज में, उसे विंड कहते हैं। जो उसका वर्क होता है वो ड्राई लीव्स को अपरूट हो जाती है, ट्री ड्यूरिंग स्टॉर्म्स निकल जाते हैं, हो जाता है। अब देखिए प्रॉब्लम फॉर यू, विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। परमानेंट विंड्स, परमानेंट विंड्स कौन सी होती है? द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्न लाइज एंड ईस्टर्न लाइज आर द परमानेंट विंड्स होती हैं। दिस ब्लो कंस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये बहती रहती है। पर्टिकुलर सीजन विंड्स, जैसे मॉनसून ले लो इंडिया का, वो है ना पहले तो ठंडा होता है फिर गर्म होता है, पहले इधर जाता है फिर आता है, ऐसा। लोकल विंड्स, लोकल विंड दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड पे ही होती है और ईयर में ही होती है, इन स्मॉल एरिया, एक स्मॉल एरिया में। एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड टू नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज कॉल्ड लू, इसे लू कहते हैं। साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी, उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट पे जो है, ईस्टर्न सी कोस्ट पे उड़ीसा ऑफ इंडिया जो है, इज प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल में है। ऑन 18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ द स्टेट, 5 डिस्ट्रिक्ट को हिट करता है। अनदर सरप्राइजेस सुपर साइक्लोन occurred on 29 October 1999 by that there were large portion of the state. The damage caused were mainly due to 3 factors की वजह से, wind, pollution, rain and tidal sugars से ही हुई। The wind of up to 260 किलोमीटर
per hour lasted for over 36 hours. These high velocity winds uprooted tree and damaged the कच्चे हाउस को डैमेज करती है, रूफ टू ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज को डैमेज करती है, शेड्स को क्या इसने ब्लो अवे पावर सप्लाई एंड टेक्लिंग लाइन्स स्नैप कंप्लीटली हैवी रेन अकर अंडर द फ्लडिंग इन द मेजर रिवर ऑफ उड़ीसा में हुआ. द साइक्लोन विंड कोस्ट टाइडल waves that swept 20 kilometers inhaled the brought mesa to the coastal area. The 7 to 10 meter high tidal wave entered suddenly and caused massive damage to क्रॉप्स को भी डैमेज करती है. ये पैडी क्रॉप्स को है. मतलब ये सब वो प्रॉब्लम बताई गई है कि कच्चे हाउस को और इन सब को डैमेज किया उस टाइम पे 1999 में. द साइक्लोन ओरिजिनेटेड इज अ डिप्रेशन ऑफ गल्फ ऑफ थाईलैंड नियर ईस्ट ऑफ पार्ट ऑफ 25 अक्टूबर 1999 and gradually moved in a northwest direction into cyclone. वो उधर से आया और 29 अक्टूबर यानी 4 दिन में वो पहुंचा इधर और ये 10:30 AM पे हुआ. द सुपर साइक्लोन swept the entire coast of Odisha include the super Odisha cities of bhuvnesh and कथक को क्या and 28 coastal towns को. About 13 million people were affected. A large number of livestock were killed. Standing crops of paddy, vegetables, fruit heavily damaged हो गए due to caused the tidal sugar tracts of agriculture land have turned. Large tracts of shale, teak and bamboo plantation have disappeared. गायब हो गए. The mangrove forest between Pradeep and Konark विनाश. मॉइस्चर को देखते हैं. When water evaporate from land से evaporate करता है water bodies में it become water vapor. ये water vapor बन जाता है. Moisture in the air at any time is known as immediately. When the air is full of water vapor we call it a humid day. As the air get warm उसे humid day कहते थे जब एयर वार्मर होती है. इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज एंड सो इट बिकम मोर एंड मोर humid. On a humid day clouds take longer and dry and sweat from our body does not evaporate easily making us feel very uncomfortable feel होता है. When the water vapor rises it started cooling the water vapor condition causing formation such water droplet. When the droplet of the water become too heavy to float करने के लिए heavy हो जाता है एयर में then they some down as participation हो जाता है. Jet planes flying in the sky leave wet trail behind them हो जाता है. The moisture from the engine condense we see trails condense moisture from some time when there is no air moisture to distribute नहीं होता. पार्टिसिपेशन दैट कम डाउन टू द अर्थ जब ये अर्थ पे आता है लिक्विड फॉर्म पे इसे रेन कहते हैं. मोस्ट ऑफ द अराउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर से आता है. प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर व्हेन ट्री ऑन हिल साइड आर कट जब ट्री जो हिल साइड के कट जाते हैं. रेन वाटर फ्लोज डाउन द बार माउंटेन and can causes flooding of low-lying area on the basis of making. They are 3 type of rainfall होते हैं. Conventional rainfall, orographic rainfall and cyclonic rainfall होता है. तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है. यहाँ एक लाइन दे रखी है उसे पढ़ लेते हैं. रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए प्लांट्स के और एनिमल्स के लिए. फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस इट रेनफॉल इज लेस वाटर एंड ड्रॉप अकर्स. और जब ये ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड आता है
जो अपने लिए वो नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।